अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। आज आप उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर है हमारा मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। मिक्सिंग ऑफ मटेरियल मतलब कि हम बहुत से मिक्सिंग बनाते हैं, जैसे कि लेमन जूस बनाते हैं या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक होती है वो लिक्विड होती है, उसमें बर्फ़ डालते हैं। कार्बोहाइड्रेट की वजह से वो उसमें लिक्विड भी शामिल है, उसमें मतलब कि सॉलिड भी चीज़ आ जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी गैस भी शामिल हो जाती है। तो उन चीज़ों को कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आज मेरे पास ये कैल्शियम हाई सी 1000 का एक साशे है, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी। इसमें वैसे ये लेमन फ्लेवर में ही है, ऑरेंज फ्लेवर में है ये, और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे एक चीज़ जो है वो कैसे इसमें मिक्स हो जाती है, और वो कैसे मतलब आप देखेंगे इसमें भी थोड़े से कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे। जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो छोटे छोटे से बुलबुले बनेंगे इसमें भी, और ये थोड़ा छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। और आपको पता है कि ये हाई 1000 ये विटामिन सी का होता है, जिनमें विटामिन सी की कमी होती है। तो ये एक तो ज़ाया नहीं होगा, इसको मैं खुद ही पी जाऊंगी, और दूसरा बच्चों को समझाने के काम भी आ जाएगा। तो पहले इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। आज छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इसी को ही रीड करेंगे। लिक्विड था और ईमान भी साथ है, उसको भी मैं बताऊंगी कि कैसे ये सॉलिड है। हमारे पास आज आइस तो है नहीं, लेकिन फिर भी सॉलिड ग्लास तो है ना। तो देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर सीन योर मदर व्हेन द मेक्स अ ग्लास ऑफ इंस्टेंट ऑरेंज ड्रिंक। ईमान, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जब ऑरेंज ड्रिंक जब डालती है ग्लास में, जब पुट कर रही होती है, और उसमें जो लिक्विड होता है, मतलब जब ऑरेंज ड्रिंक में आप देखते हो ऑरेंज एक बोतल भी होती है ना, ऑरेंज ड्रिंक वाली होती है ना, तो उसको जब हम डाल रहे होते हैं तो उसमें से छोटे छोटे बबल्स बन रहे होते हैं ना, तो वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? और उसमें से बुखरात उड़ उड़ के कभी कभी छींटे हमारे मुंह पर भी आ रही होती हैं, तो वो गैसेस की वजह से बन रहे होते हैं। अब आपने देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या चीज़ लिक्विड की वो लिक्विड है, और गैस की वो गैस है। जब आप उसको थोड़ा सा शॉक करती है और वो ऐसे खोलती है तो वो फट करके ऊपर जा के शॉवर की तरफ बनते हैं ना, तो वो क्या होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, इस वजह से वो ऊपर से जाता है। तो वो कहते हैं 2 ऑरेंज ड्रिंक्स इज अ मिक्सचर। वो कहता है जब 2 ऑरेंज ड्रिंक को मिक्सचर किया जाता है, वी कैन मिक्स 2 और मोर देन 2 थिंग्स टुगेदर। वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, एक उनके जो ज़रात है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और कॉन्स, और इसमें सॉलिड भी शामिल हो जाता है, लिक्विड भी शामिल हो जाता है, और गैस भी। अब जब हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, अब जब हम कोल्ड ड्रिंक डाल रहे होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में गैस भी मौजूद होती है, क्योंकि उसके बुलबुले बन रहे होते हैं, अभी वो ख़राब बन रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, गैस। अब जो हम कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या है, लिक्विड। और जब हम उसमें आइस डालते हैं तो वो क्या है, सॉलिड। समझ आ गई? तो 3 चीज़ें क्या हो गई, एक साथ मिक्स हो गई। द मिक्सिंग मटेरियल आर समटाइम विजिबल। वो कहते हैं कुछ मिक्सिंग मटेरियल जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। अब जब हम इन चीज़ों में मिक्स कर रहे होते हैं, ये जो छोटे छोटे ये देख रही हो आप कोल्ड ड्रिंक में, ये आप लोगों को भी नज़र आ रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक में छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। तो ये हमें नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि बने कैसे हैं। ये हमारी नज़रों से दूर हैं, इनविजिबल हैं, लेकिन ये बुखारात होते हैं। ठीक है, तो हावर समथिंग द प्रैक्टिस स्पेयर। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके ज़रिए। और सम डिजोल्व, आज आप कोल्ड ड्रिंक लेना और कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालना और उसमें आइस भी डालना। आप देखना वो आपको बुखरात बने हुए छोटे छोटे बबल नज़र आ रहे होंगे। आप समझ जाना ये गैस है। क्या है? गैस है। और जो इस लिक्विड आपके फॉर्म में क्या आ गई, कोल्ड ड्रिंक तो लिक्विड फॉर्म में थी, वो लिक्विड हो गई, और उसमें जो छोटे छोटे बुखरात बन रहे थे वो क्या है, गैस। और जो आपने उसमें बर्फ़ डाली है वो क्या है, सॉलिड। समझ आ गई? तो वो कहते हैं कि सम सॉलिड डिसॉल्व और सम डू नॉट। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी पानी में सॉल्व हो जाती है, और कुछ होती हैं जो बहुत देर से होती हैं। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की? लाइक शुगर डिसॉल्व इन वाटर वाइल सैंड डज नॉट। वो कहते हैं शुगर जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन रेत नहीं होती। तो वो कहते हैं, अब थोड़ा सा हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, फिर इसका टॉपिक आगे करते हैं। ये हमारे पास है, ये देखो ईमान खड़ी हो जाओ, ये हमारे पास एक ग्लास है। अब हम इसके शीशे को ओपन करेंगे, ये देखो, और गौर से देखना, ये जा रहा है इसके अंदर। अब ये बुलबुले बने हैं, बन रहे हैं इसमें। ये क्या चीज़ मिक्स हो रही है, आ रहे हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं।
तो ये देखो ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाए। ये देखो मेरे हाथों के ऊपर भी छींटे हैं, ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें आ रहे हैं। तो ये क्या थे, बुखारात, और ये मिक्स हो रहा है इसमें। ये देखो ये इसमें ये गैस है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी थोड़ी सी मौजूद होती है। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स वेल हो गया। अब मुझे ये बताओ इन चीज़ों में से सॉलिड क्या चीज़ थी, गैस क्या चीज़ थी और लिक्विड क्या है? सॉलिड है। और स्पून सॉलिड। और ये जो इसमें वाटर था वो क्या था? इसमें जो वाटर बने वो तो कार्बोहाइड्रेट है। ये जो इसके बबल्स बने थे, ये जो वाटर है इसको ये किस में शामिल होगा? लिक्विड में। और इसके जो अभी हमारे ऊपर जो छोटे छोटे आए थे वो क्या थी? गैस थी, कार्बोहाइड्रेट थी। समझ आ गया होगा। इसको हम पी लेते हैं क्योंकि ज़ाया तो होना करना नहीं है इसको। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी काम आ गया कि जो बबल बने थे वो लिक्विड गैस थी। और इसमें से आप बच्चों को बता भी सकते हो, कोई चीज़ भी ले ले, ग्लास वगैरह ले ले, एक्टिविटी करवा ले, उन्हें बताएं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। और इस तरीके से उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप जाएं बेटा। आप आगे उन्होंने बोला है कि सॉलिड डिसॉल्व सम लाइक शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड डज नॉट। ये एक्सपेरिमेंट मैं कल करके दिखाऊंगी क्योंकि और क्लास के बच्चे भी होंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि क्या सॉल्व होता है और क्या डिसॉल्व होता है। गैसेस कैन आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड। अब आपने देखा था कि लिक्विड में थी और इसमें गैस शामिल थी जो लिक्विड में डिसॉल्व हो गई है। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स में वो जो कोल्ड ड्रिंक हमारे शामिल होते हैं ना, जो हम पीते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होती है, उनमें भी ये गैस लाजमी शामिल होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।